Hello, my name is Dr. Anjana. I am a physiotherapist and member of Indian Association of Physiotherapists. COVID-19 is a respiratory viral infection. हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। जनरली हम सिर्फ 70% लंग कैपेसिटी को यूज़ करते हैं, बाकी 30% हमारे लंग्स इनएक्टिव होते हैं जिसे हम कभी यूज़ ही नहीं करते। Practice deep breathing before we get sick. Yes, practice deep breathing before we get sick and not to get sick. लंग्स को स्ट्रॉन्ग करके हम इस वायरस को लंग्स में एंटर करने से रोक सकते हैं। कोविड-19 से सब डरे हुए हैं। ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं हम कर ही क्या सकते हैं, पर हम ही सब कुछ कर सकते हैं। अपने हाथों को बार बार वॉश करिए, साफ रखिए, अपने फेस को टच नहीं करिए और प्रैक्टिस सिंसियर सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे कि ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर ही ना कर पाए। पर किसी तरह किसी वजह से अगर ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो किसी को सिर्फ माइल्ड सिम्टम होंगे, उससे वायरस इन्फेक्ट करेगा। कुछ छोटे छोटे सिम्टम माइल्ड सिम्टम देकर चला जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा, और किसी को ये इतने सीवियर सिम्टम दे सकता है कि उसे वेंटिलेटर, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सके। इसीलिए हम सबको इस पेंडेमिक में अपने आप को प्रिपेयर करना है। इट्स वाइज टू गेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ। मैं यहाँ पर एज ए फिजियोथेरेपिस्ट सबको ये अवेयर करना चाह रही हूँ कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग बिफोर वी गेट सिक और इफ़ वी गेट सिक, जिससे कि ये वायरस हमारे सिस्टम को अटैक नहीं कर पाए। बिकॉज जो कोविड डेथ्स होती हैं रेस्पिरेटरी लंग इन्फेक्शन की वजह से होती है। लंग्स को एक्सपेंड करने की कुछ डिफरेंट मेडिकली टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक टेक्निक जो बहुत पावरफुल है, दैट इज़ 4-7-9 टेक्निक। इसमें 4 की काउंट तक हम सांस भरते हैं, 7 की काउंट तक सांस को हम अंदर बॉडी के अंदर रोक के रखते हैं और 9 के काउंट में हम सांसों को बाहर एक्सेल रखते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। तो इससे हमारे लंग पावरफुल होते हैं, इनमें पावर आती है बिकॉज हम एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे आप एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आप ब्रीद आउट करेंगे, लंग्स को बिल्कुल खाली करेंगे, उसके बाद 4 की काउंट पे सांसों को भरेंगे। जैसे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 2 इस तरह रिपीटेड आप ब्रीद इन होल्ड ब्रीद आउट करेंगे 4-7-9 की रेशियो में। एक और जो एक्सरसाइज है लंग की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उसमें हम लंग्स में 5 की काउंट तक सांस भरते हैं और 5 की काउंट तक सांस बॉडी के अंदर रोक के रखते हैं। इसको हम 5 बार करेंगे। जैसे आपको ब्रीद आउट किया, आपने लंग्स क्लियर किए, फिर 5 की काउंट तक आप धीरे धीरे सांसों को भरेंगे बॉडी के अंदर, इनहेल करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, रोकेंगे, छोड़ देंगे। इसको आप 5 बार करेंगे। 5 बार करने के बाद अपनी बॉडी में पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ जोर जोर से कफ करेंगे, ताकि आपका अंदर तक जो है सिस्टम एक्टिव हो जाए, आपके लंग्स अंदर तक एक्टिव हो जाए। मैं आप कोशिश करती हूँ, बट हाँ, ये करते हुए आप ध्यान रखिए कि अपने आसपास सराउंडिंग में कोई नहीं हो, बिकॉज इससे बहुत वेपर्स आपके उड़ने वाले हैं। तो आप पूरी ताकत से भरेंगे और जोर से आप इसको कफ करने की कोशिश करेंगे।
ऐसा करने से हमारे इनएक्टिव लंग भी एक्टिव हो जाएंगे, काम करने लगेंगे और हमारा लंग स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है जिससे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बहुत ही कम दिनों के लिए बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूज़फुल। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपने एक्सरसाइज किया तो आपको कैसा फील हुआ? हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज? एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like and share and subscribe to my channel so that I feel motivated and post more videos. Thanks for watching my video.